नमस्ते टीकू जी, नमस्ते बेली, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाय 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 शक्ति जी, नमस्ते। क्या बात है अर्चना जी, देख रही हैं आप? देख रही एकदम बड़े बड़े बेस्ट आए हैं आज। बड़े बड़े गेस्ट आए हैं। नहीं गेस्ट हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, तभी तो यहाँ पे गेस्ट हैं। क्या बात। वाह, थैंक यू। असरानी साहब, जब भगवान ने इनको बनाया ना तो वो दुविधा में पड़ गए। क्यों? कि इसको टायर लगा के गाड़ी बनाए, फिर किसी के कहने पे उन्होंने जान डाल दी। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। वाह वाह वाह। वैसे मानना पड़ेगा कि अब बॉलीवुड के दिग्गज आए हैं यहाँ, बड़ा खुशी हो रहा है। आप लोग सबको कितना हंसाते हैं, कितना गुदगुदाते हैं। सच में मतलब समाज से बहुत कुछ लिया है आप लोगों ने। समाज को दिया है इन्होंने। नहीं नहीं, लिया भी है, गाड़ी बंगला पैसा ऐसा बहुत कुछ लिया है। यहाँ पे शक्ति कपूर जी भी हैं। ये समाज जब इनको कुछ देता नहीं है, छीन के भी ले लेते हैं। ऐसा फिल्मों में देखा है हमने, वो विलन वाले रोल भी करते हैं। इसलिए कि हमारी कोई बात को सीरियसली मत लीजिए, हम बस जोक बनाते हैं। हाँ, सिर्फ जोक ही नहीं बनाती सर, ये गेहूं की बोरी में बैठ के आटा बना देती है 5 मिनट में। शर्मा जी, ये पेंटल जी यहाँ पे पहली बार आए हैं जी। आपने इनको ये मोहल्ला दिखाया, अर्चना जी दिखाई, बैंड दिखाया, थोड़ा वो भी दिखाइए ना। क्या? चुप रह कर। देखिए, आप काफी इंटेलेक्चुअल लगेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा लगता है, सब पर्सनालिटी आता है। असरानी जी, वैसे एक बात बताइए, आप हमारे नाना जी को तो जानते होंगे ना? वो कैसे जानते होंगे? नाना जी हमारे आप जैसे अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, हमारे नाना जी अंग्रेजों के जमाने के कैदी थे। अच्छा। हाँ। और आपको पता है अर्चना जी अरेस्ट कैसे हुए वो? अच्छा। वो अंग्रेजों के जमाने वो लाल कपड़ा पहन के अंग्रेज सिपाही नहीं होता है, उससे जाके कहते हैं परसों मेरे घर में शादी है, जरा आके बैंड बजा दोगे? उसने बैंड बजा दिया, लेकिन हमारे नाना जी का जेल में डाल दिया। लेकिन हौसला नहीं हारे हमारे नाना जी, उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी, फिर भी निकल नहीं पाए। क्यों? नहीं, बहुत सीधे आदमी थे ना, तो सीधी सीधी नीचे सुरंग खोद दी। पानी निकल आया, लेकिन वो नहीं निकले। उनकी याद में वहां पे उन लोगों ने अब एक हैंडपंप बना दिया है। उसके इनॉग्रेशन में जब पहली बार हैंडपंप चलाया, तब जाके नाना जी निकले। क्या बात है। वाह। सबको लगा हैंडपंप ने बच्चा दिया है। असरानी जी, खाने पीने का बड़ा शौक रखते हैं ना आप? हाँ। तभी हमने देखा है सारी खाने पीने वाली फिल्में की हैं इन्होंने। गरम मसाला, हाँ। खट्टा मीठा, हाँ। नमक हराम, हाँ? हलचल। हलचल कहाँ खाने की चीज है? थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा खाइए, पेट में ऐसा हलचल मचेगा ना आपके, पता चलेगा। अरे बातों में शक्ति जी, हम तो भूल ही गए, आपने हमको वो अपना वो राजा बाबू में जो आप कपड़े पहनते हैं, आपने हमको धोने के लिए दिए थे, हम लेकर आ गए हैं। ये रहे। ये तो सिर्फ नाड़ा है, कच्चा कहाँ है? ये नाड़ा ही मेन होता है, फालतू में कच्चे को क्रेडिट मिलता है, इज्जत बचाता कौन है? आपको पता है, आपके तो इतने बड़े फैन है हमारे चाचा जी, वो जब अपना शादी पे गए थे ना, तो आपका राजा बाबू वाला कपड़ा मतलब कच्छा पहन के शादी करने चले गए। नाड़ा यहाँ तक लटक रहा है। प्रॉब्लम तो तब आया जब घोड़ी पे चढ़ रहे थे, नाड़ा घोड़ी के पैर के नीचे फंस गया। अब चाचा जी घोड़ी के ऊपर हैं, कच्छा घोड़ी के नीचे है। लेकिन बाराती भी इतने पिए हुए, कच्छा उठा के घोड़ी को ही पहना दिए। हो जाता है कभी कभी, क्या करें। टीकू जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपको पता है दिन में 10 बार आपका नाम लेते हैं हम। का है? हाँ, कोई हमसे पूछता है कैसी हो, हम कहते हैं टीकू। वैसे बातों बातों में एक चीज मेन तो हम भूल ही गए, दरअसल क्या है, हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं बड़े बड़े लोगों के।
अभी एक फॉरेनर आदमी है, उसका रिश्ता आया है। पर हमको टेंशन हो रहा है कि शादी करके कहीं हम फॉरेन चले गए तो कपड़ा धोने का धंधा तो हमारा ठप हो जाएगा। क्यों? वहां पहनते कहाँ है? अरे नहीं, हमने देखा है बीचेस पे कुछ एकदम बहुत कम पहनते हैं वो। सारा दिन बीच में थोड़ी रहते, घर पे भी तो रहते हैं वो। जहाँ 50 लोग देख रहे हैं वहां कुछ नहीं पहन रहे हैं। घर पे जब कोई नहीं देख रहा। फॉरेनर लड़का है, उसको हम यहाँ पे बुला लिए हैं। अच्छा क्या है, आप बड़े लोग हैं, आपका थोड़ा राय हमको चाहिए कि लड़का ठीक है कि नहीं। अच्छा। बताइएगा आप हाँ। कैसा लगा। Wow! Oh my God! I can't believe it! Hi sir, hi. Actually क्या कि मैं इधर लड़की देखने आया है। आपने किसी लड़की को देखा है? है? हम यहाँ हैं। Oh, तो तुम उधर है। ये कौन है? अंग्रेजों के मौजे जैसा मुंह है इसका। ये तुमको देखना है? आप इधर हैं, तो आपने किसी लड़की को देखा है? अरे हम ही हैं लड़की, गुड़िया लॉन्ड्री वाली। Oh my God! गुड़िया लॉन्ड्री वाली। I can't believe it. Fit, पतली, slim. लड़कियां वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी। I like your personality. हाँ, हम आपको बोले थे पहले ही, कोहिनूर की कदर ना जरूर किसी डॉलर और पाउंड वाले को ही होगी, यहाँ पे नहीं होगी। वैसे एक बात बताइए, आप आए कहाँ से हैं? बुल्गारिया। अब बुल्गारिया से हैं? नो नो, बुल्गारिया। किधर से आया था मैं? इधर से। अब जब मैं आ गया तो बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये हम नहीं बताएंगे, आप थोड़ा इनको इम्प्रेस कीजिए, ये बताएंगे, इनको इम्प्रेस। Okay. छत पे सोया था बहनोई, मैं नहीं समझ कर एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? हमने फिल्मों में देखा है, शक्ति जी ऐसे ही इम्प्रेस होते हैं। ये बातें छोड़िए, हमें बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं उनके अंडर काम करता हूँ। किनके अंडर? उनका फैक्ट्री, उसके अंडर काम करता हूँ। उनके फैक्ट्री के अंडर काम करता हूँ, स्वेटर बनाता हूँ, स्वेटर। ये स्वेटर आप कंप्यूटर पे बनाते हैं? नो, बनाते वक्त मेरा हाथ कांपता है। आप कितने डेलिकेट हैं। या। आपको देख के तो हम कांप रहे हैं। नो बेबी, तू मत कांपना वरना भूकंप आ जाएगा। नो, I'm kidding कर रहा है, kidding। नहीं, शादी से पहले नो किडिंग। पहला शादी होगा, फिर 1 किडिंग के 2 किडिंग के 3 किडिंग और बाद में डिसाइड करेंगे। Okay, it's okay. Actually क्या है कि मैं अकेले में बात करना चाहता है। नहीं, अकेले में बात करेंगे तो सुनेगा कौन? No baby, हम चाहता है कि हम दोनों अकेले में बात करें। अब 2 लोग हैं तो फिर अकेला कैसे हुआ? कितना भोला है तुम। यही भोलापन तुम्हारा मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, चांद तोड़ सकता है, तारा तोड़ सकता है, तुम्हारे नाम का हमारा दिल धड़कता है। गुड गुड़िया, गुड गुड़िया, गुड गुड़िया। हमको ये लड़का पसंद है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ओके बेबी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्ट है। अरे छोटी शर्ट हो बड़ी शर्ट हो सब धो देंगे। हमारा कितना प्यार है, सच में तुम बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा जोड़ी बहुत जमेगा। हम कपड़ा गंजा करेगा, तुम उसको धुलेगा, तुम खाना पकाएगा, हम खाएगा, तुम आराम से काम पे जाएगा, हम मेहनत से सोएगा। बेबी, तो तुम हमारा मेहरारू बनने को तैयार है? मेहरारू? एक मिनट, मेहरारू कौन जिला? दरभंगा। दरभंगा आया, हमसे पहचान गए। तुम इतना देर से हमको झूठ बोल रहे हो, और क्या क्या झूठ बोले तुम हमको? बस इतना ही झूठ बोला कि तुम खूबसूरत हो, तुमसे शादी करना चाहता है। तुमको इतना सेंस नहीं है गुड़िया कि मैं तुमसे शादी करेगा? सेम्बोरी खेम्बोरी गेंडा। हाँ? हम तुम्हारे बहाने स्टार से मिलने आया था, मैं इसी बहाने आया था। चीकू जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। I love you sir। You love me?
अरे बाप रे, I love your work, sir. Oh yeah, that's great. समझ गए, हम समझ गए। शक्ति कपूर जी, आप सिर्फ फिल्म में बोले थे ना कि आप आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं। हम आज खेलेंगे। नहीं यार, आज गोटियां कीजिए। आंखें निकाल के आज गोटियां अरे हम ऐसे करते हैं कि बहुत मजा आया है। इधर आओ, इधर आओ। सरानी साहब, आजकल सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं ना लोग, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। अच्छा, कुछ मैंने फोटोग्राफ्स निकाल के रखी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग क्या क्या लिखते हैं। अच्छा। मजेदार बातें दिखाइए जरा। ये शक्ति सर ने फोटो डाला है, अच्छा, ट्रेवल बडीज यूके डायरीज, साथ में मुकेश ऋषि साहब हैं। आइए कमेंट्स देखते हैं। जो लोग यूके को यूनाइटेड किंगडम समझ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इनको अभी अभी उत्तराखंड के बस स्टैंड पे देखा है। किसी ने लिखा, 2 भारतीय यूके में सस्ता होटल तलाशते हुए। शक्ति सर, इनके हाथ की खीर मत खाना, भानु प्रताप के मुंह से भी झाग निकल गई थी। सूर्यवंशम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप दोनों शरीफ आदमी एक साथ, मुझे यूके नहीं ये बैंकॉक लग रहा है। और दिखाइए। टीकू सर ने ये फोटो डाला है, केसर द न्यू लव ऑफ माई लाइफ। ये घोड़े का नाम है टीकू सर, केसर। Yes. आप करते हैं टीकू सर हॉर्स राइडिंग? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। घोड़ा मेरा वेट आपसे नहीं हो पाया, घोड़े से नहीं हो पाया। आइए देखते हैं कमेंट्स। घोड़ा बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा, लगता है किसी और का खोल के लाए हैं। टीकू जी सोच रहे हैं, काश ऐसी जॉ लाइन मेरी भी होती। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई किया है, नहीं भाई ये देख रहे हैं, इतना लंबा मुंह है, शेविंग का खर्चा कितना आता होगा। और दिखाइए। ये पिंटल साहब ने फोटो डाला है, नॉस्टैल्जिक इवनिंग विद ओल्ड फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कमेंट्स इसके। आप सच में दोस्त हैं या हमारी तरह 4 ड्रिंक के बाद बोल रहे हैं तू मेरा भाई है? फोटोग्राफर को देखते ही सुभाष घई साहब ने ग्लास रख के पकौड़ा उठा लिया। पीछे बार के पास अनूप जलोटा जी खड़े हैं, आज वो लोटा नहीं गिलास भरेंगे। सर सावधान रहना, आपके पुराने दोस्तों में एक शत्रु भी है। वाह, क्या बात। और दिखाइए। शक्ति साहब ने फोटो डाला है, लास्ट इवनिंग वाज नाइस मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गरम पूड़ी ना मिलने पे नाराज बराती। एक लिफाफा देकर 6 प्लेट उठाने वाला गैंग। इतने सारे विलन बारात में आए तो दुल्हन तो क्या उसका बाप भी बाहर ना आए। और दिखाइए। ओहो टीकू सर, वाह। ब्रेकफास्ट राइड टू आहूरा। Where's Ahura? Ahura is near Talasari on the Gujarat highway. अच्छा, Ahura. दिखाइए नीचे कमेंट्स। महंगी बाइक पे अक्सर लोग बिना हेलमेट फोटो खिंचाते हैं ताकि लोग देख सकें बाइक किसकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको राइड की ज्यादा एक्साइटमेंट है या ब्रेकफास्ट की? दोनों की। सर मैं धूम जैसी ही एक फिल्म बना रहा हूं, मेरे पास ऋतिक का बजट नहीं है, कृपया अपना नंबर डीएम करें। जब पड़ोसन कहीं ड्रॉप करने को बोले तो स्कूटर चलाने वाला बंदा भी स्पोर्ट्स बाइक निकाल लेता है। ओह, और दिखाइए। ब्रेकफास्ट और राइडिंग तो बहाना है जनाब, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं तभी इतना मुस्कुरा रहे हैं। ये तो वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और दिखाइए। पिंटल साहब ने फोटो डाला है, वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट्स विद देव साहब। आइए कमेंट्स देखते हैं। देव साहब भी लाइक, भाई हीरोइन से ज्यादा क्लोज मत हो, फिल्म का हीरो मैं हूं। देव सर इनको समझा रहे हैं, खाना सबको मिलेगा, धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। और दिखाइए। शक्ति सर ने फोटो डाला, ट्राई स्टेइंग फिट देन यू आर हिट। क्या बात, क्या बात। दिखाइए कमेंट्स। बताओ इतनी जवानी में लड़की के घुटनों में दर्द है। और दूसरे हमारे शक्ति साहब जो सीधे खड़े हैं,
इसे कहते हैं च्यवनप्राश की ताकत। महंगी गाड़ी हो और साथ में खूबसूरत लड़की तो बंदा विलेन होके भी जेम्स बॉन्ड लगता है। सही है, सही है। लगता है शक्ति जी लड़की को कार में बिठा के नहीं, उससे कार में धक्का लगवा के लाए हैं, तभी उसकी कमर में दर्द है। और दिखाइए। खत्म। वेरी बेटी, वेरी वेरी वेरी। Oh my God! Oh my God! मेरे जमाने के इतने बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चूटी काट। हाँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कुत्ते से कटवाऊं, कुत्ते से? आपको यकीन नहीं हो रहा? आपके सामने बैठे हुए हैं। ये क्या हाल बना के रखा आपने अपना? वो सब छोड़ी सर, मेरे 2000 रुपए दे दीजिए, मैंने इनका फेशियल किया है। ये 150 रुपए के मुंह पे 2000 का फेशियल। पैसे पैसे। एक मिनट, तेरे 2000 रुपए मिल जाएंगे, चिंता मत कर। वो शक्ति जी बैठे हैं ना, और टीकू जी बैठे हैं, उनके ड्राइवर्स के साथ बैठ के जाके वहाँ ले। हाँ। जब ये फ्री हो जाएंगे ना, तो दिलवा दूंगी मैं। जा रहा है कि नहीं? चल। ये क्यों देंगे आपके लिए पैसे? अच्छा जी, ये क्यों ना देंगे? अरे जिनके लिए मैं ब्यूटी पार्लर से सज धज के आई हूँ, उसके पैसे यही ना देंगे तो कौन देंगे? मुबारक हो। मुझे क्यों? टीकू जी ब्लश करने लग गए, देखो आप। पता है असरानी जी, मैं ना दामाद जी को कह रही थी हफ्ते भर से कि मेरे शक्ति टीकू आएंगे आएंगे। देखिए आ गए। मैं आपको 2000 रुपया दूंगा दूंगा दूंगा। रानी साहब, ये मेरी ना मुंह बोली सास है, ये परेशान करने आ जाती हैं ऐसे ही। दामाद जी ऐसे मत कहिए, आज मैं कुंवारी हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? शक्ति जी देख रहे हैं ना आप? वो तो देख रहे हैं, बच्चों को मत दिख जाना, कहीं डर जाएंगे वो। ऐसा है दामाद जी, आप बीच में ना बोलिए, आज मेरे क्रश आए हुए हैं। टीकू जी, पता है जब मैं 90s में हाई स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को टीका और हम गर्ल्स को टीकू कंपलसरी था। काश मैंने नाम बदल दिया होता। और शक्ति जी एक मिनट, आपके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है? ये क्राइम मास्टर गोगो है ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं, तो मैंने कहा इन्हें गोटियां खेलनी होगी, ले चलूं। वैसे शक्ति जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझसे मिलने में इतनी देर कर दी। जवानी में मिले होते ना, तो आज हमारे घर में छोटे छोटे कंचे गोटियां खेल रहे होते। छोटे मोटे। और अगर उन्हें चोट लग जाती तो वो आई मम्मी ना कहते, आओ मम्मी बोलते। शर्म आनी चाहिए। आप इतने अच्छे, आपके वो पति हैं गोल मटोल से, और आप इधर फ्लर्ट कर रही हैं उनके साथ। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा है आप? अरे शादीशुदा हूँ मैं दामाद जी, आपको पता है शादीशुदा हूँ, ये शक्ति जी को पता है, लेकिन शक्ति जी की नीयत को थोड़ी पता है। शक्ति जी आप मुझे बस अपनी ललिता ही समझें। मैं 2 लाइनें बोलूं बीच में? प्लीज। देखिए, क्या इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर देखिए भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, भगवान सो गया, उसके बाद आदमी को बनाया, भगवान फिर सो गया, उसके बाद भगवान ने औरत को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। शक्ति जी भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन आज भी मैं अपने पति में ना आप ही को ढूंढती हूँ। ये अपने पति में आपको ढूंढ रही हैं, पति इनमें ढूंढते रहते, पत्नी है कहाँ? और ये दोनों पति पत्नी मिलके खाना ही ढूंढते रहते हैं। हमारे घर में इतना खाते हैं ये लोग। अरे इतना कुछ नहीं खाते हम, कुछ भी। इतने भूखे हैं ना रानी साहब ये। उस दिन मैंने कहा यार खाना बाहर से खा लो, हमारी गैस खत्म हुई है। बोलते कच्चा आटा दे दो, हम खा के धूप में बैठ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं ये। फूलमती। अरे बड़े भैया,
और मैं तुम्हारा पति हूँ। बड़े सैया चुप रहो। अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे मैं। अच्छा अच्छा, आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं सोचूं नहाते वक्त मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। तो हिचकी आएगी, नहाते हुए शर्म तो आपको आती नहीं। 8 महीने से ये लोग बेटी के घर में पड़े हुए हैं, ये इकट्ठे कहीं जाते भी नहीं, कहीं मैं पीछे से ताला न लगा दूं। अरे हम जाते इसलिए नहीं, कहीं चोर ना आ जाए। असरानी जी बोलिए आप। आप लोगों के होते हुए उनको कहाँ मौका मिल सकता है बेचारे को। लोग बेटी की शादी में शगुन लेके आते ना, ये वैक्यूम क्लीनर लेके आए, क्योंकि लोग पैसे लुटा रहे थे, ये खींच रहे थे। ये ऐसी ऐसी हरकतें करते, मैं क्या बताऊं आपको। अंकल जी आप ही बताइए, लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है? अगर हम वैक्यूम से खींच भी रहे तो इसमें क्या बुराई है? कौन सा पैसा लगा आपका? मुझे ये कहते हैं शादी वाले दिन कि आइए 2 एकड़ में टेंट लगा है, बेटी की शादी करने। अंदर गया, 2000 सामूहिक शादियां हो रही थी उधर। लेकिन एरिया 2 एकड़ का था कि नहीं? एरिया तो आपका भी 1 एकड़ से कम नहीं भाई साहब। चिल्लर जैसी बेटी चिपका दी आपने झूठ बोल के। भैया दामाद जी ऐसा है, शादी के रिजल्ट का तो मैं क्या बताऊं। मैंने भी सोचा था कि मेरे को शादी के बाद टीकू जी जैसा कोई मिलेगा, ये सड़ा चीकू जैसा मिल गया। ये देख लो नखरे इनके, उबली हुई रवीना टंडन। ओह माय गॉड। अच्छा, अरे हंस क्यों रही है? वो मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। उबली हुई बोला, उबली हुई। बाद में रवीना टंडन भी बोला। अरे बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों को एक बात ही बोलना भूल गया। जी। गेट आउट। आप हमारे मेहमानों का टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग। कोई टाइम खराब नहीं कर रहे हैं हम। 1 मिनट, शक्ति जी मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। कौन है ये मेंढक कच्छा पहन के क्यों घूम रहा है? पांडु सबका नंदू। हाय हाय, इतना गंदू। शक्ति जी कैसा लगा मेरा नंदू? अरे वो करके दिखाना जो सिखाया था। पांडु सबका नंदू। अरे वाह। ओए हमारे मेहमानों से दूर रहे, मैं नाड़ा घुमा के ना फेंकूंगा, जाके कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे गिरेगा। देखो जीजा जी के बात का बुरा नहीं मानना, जाके शक्ति जी के पांव छू लेना और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लेना। खबरदार अगर हाथ लगाया तो शक्ति जी के पैरों को। ये सर जी फ्रॉड लोग हैं, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसे मांगने के। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म क्या है? अभी हमारी स्कीम का आपको पता चल गया है, तो जो खुशी से देना है वो दे दो उसको बेचारे को। दे दो सर। धक्की चिक्का, धक्की चिक्का। ये ढंकी चिक्की दे, लोनावला से कोई ढंकी चिक्की ले आते इससे अच्छा। ये क्या लेके आए हो? जरा शांत रहो दामाद जी। 1 मिनट, आप में से किसी को पसंद आया ना मेरा नंदू तो गोद भी ले सकते हैं। ये गोद क्यों लेंगे? ये तो पैदा होने के बाद नर्स ने गोद भी नहीं लिया था इसको। ये तो अब सर इसके हाथ पैर निकल आए हैं, नहीं तो जब पैदा हुआ था 1 महीने तक लगता रहा अदरक हुआ है। हाँ ऐसा था। अरे ये तो अच्छा हुआ वो रोया, वरना हम इसको कूट के चाय में डालने वाले थे। देखो जीजा का ठीक है, वो हमें खाना देता, वो कुछ भी बोल सकता है, और तुम तो कुछ बोलो मत, वरना मैं भी क्राइम मास्टर गोगो हूँ। आगे निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। गोटियां छोड़ो, तुम सारी फैमिली छुपन छुपाई खेलो, 50 साल तक छुप जाओ, ताकि तुम्हारी मनहूस शक्ल मेरे सामने ना आए। अरे दामाद जी ऐसे मत करो। हाँ मेरे फेवरेट कलाकार से आए। शक्ति जी हो जाए एक ललिता के साथ डांस। अच्छा स्पेशल 26 आपने देखी है, अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की। फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन इनकी ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं, आपको टेंशन होती है कोई लूट के ना ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बना हो? सर मैंने सुना कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी, तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया, और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे
और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन? अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा जी। आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा। उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आया, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ, आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया। क्या बात है। तो दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात है? असरानी साहब, एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर, अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एल प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। अच्छा मैं भी था, भी बहुत हम लोग थे। अच्छा जी। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी, अच्छा। और एल प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर, फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी, खड़की में 22,000, पूना में 23,000, उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं असरानी साहब? माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोगों के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी, और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के, हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है, एंड यू आर सच जेंटलमैन, ट्रूली, एंड My सच God. स्वीट हार्ट्स टू वर्क। थैंक यू। स्टैंड अप प्लीज। यस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। I take everything back. Very nice. Thank you so much. बहुत मजा। ये देखो। असरानी साहब, एक बात बताइए, हैंडसम आप, इतने प्यारे, हाँ। कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ। पड़ी थी, पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव, कश्मीर, वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा, बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए, मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरोइन तो देखते, कभी नहीं देखा गया कॉमेडी। हट या कर, तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं, तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने, मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मैंने, मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं। तो बोलती है देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा क्या सर, ये सवाल मेरे, ये जनता जनार्दन के सवाल हैं जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, कई बार होता है, ऐसा होता है। आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था, राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब के साथ हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो। मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले, एंड
ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया है कि रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा, तो मैं भी पंजाबी में कहा हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। प्रॉबेबली उस समय वो उस जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, एक्चुअली अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कभी-कभी कहीं ऐसा समवेयर होता है। ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई। देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट लें। लूट लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने। मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना असरानी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani sir. तो असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया। भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी। 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तो असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। और भपी लहरी गाए, 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार, फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए। 9वां गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भपी लहरी के फादर आ गए, नाना क्या गान है, क्या गाता है, क्या गान है रे, हेरे भपी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा जा जा, ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा, ये अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। और आज की शाम सर ये बड़ी यादगार हो गई है शाम, ऐसे मजेदार किस्से हमें सुनने को मिले। और आज की महफिल जो है, आज हमारे मेहमानों के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब, टिक्कू सर, आइए। सो दोस्तों ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।